उसे मुक्त रहना पसंद था, किसी के अधीन नहीं। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जीने का विश्वास और ऊंचे आदर्शों के लिए जीना मरना। स्वामी विवेकानंद उसके प्रिय नायक थे। उनकी बातें, उनकी किताबें वो पढ़ चुका था। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की वाणी पढ़कर उसे प्रेम और भक्ति का अद्भुत रस मिलता। उसने बहुत सुंदर कल्पना की थी, अपना जीवन वो सिर्फ इसी तरह के नेक कामों में लगा देगा। पर घर की ज़रूरतें, बूढ़े माँ बाप और गरीबी के कारण वो पैसे के लिए भागम भाग करता रहता। पैसे की ज़रूरत उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। कई बार घर छोड़कर वो वैराग्य लेने का सोचा, पर मजबूर माँ बाप को किसके हवाले करता। उसने एक बार तो अंतिम निर्णय लेकर स्वामी जी से मिल आया कि वो उसे अपने आश्रम में भर्ती कर लें, किंतु स्वामी जी ने उसे समझाकर भेज दिया कि माँ बाप को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। उसने इन्हीं मजबूरियों के चलते एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली। अब रोज उसे किसी के हुक्म का पालन करना होता था। एक बार रास्ते से गुजरते हुए वो गोस्वामी जी की वो लाइन सुन रहा था जिसमें लिखा था, पराधीन सपने हो सुख नाही। वो हर दिन 10 से 6 टेबल और फाइलों के बीच बैठा तोता बना होता। उसे बॉस के कहने पर बोलना होता, बॉस के कहने पर चलना होता। वो पूरी ईमानदारी से मुस्तैद रहता और उसे बॉस हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए रखता। उसके काम की जगह बहुत साधारण थी, वहाँ उसकी कोई कदर नहीं थी। उसके विचार, उसकी कला, उसकी रचनात्मकता का कोई महत्व नहीं था। वहाँ था तो बस एक सूत्री कार्यक्रम कि किसी तरह बॉस की खुशामद करो, धन कमाओ और मजे करो। वो इस दौर में पिछड़ गया। उसके बारे में लोग बॉस के कान भर देते, फिर बॉस की कुदृष्टि उस पर बनी रहती। वो उसे और भी फालतू कामों में उलझा कर रखता। वो लगभग उपेक्षित था। उसे इन सब से कोई खास तकलीफ नहीं होती। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से थी कि वो अपने विचारों और आदर्शों के अनुसार मुक्त आकाश में उड़ नहीं पा रहा था। अपने घुटन वही जानता था। इतिहास और साहित्य पढ़कर गुलामी और अन्याय के किस्से उसे एहसास दिलाते कि बंधन क्या होता है। और फिर एक दिन तो हद हो गई। उसके गांव के चाचा नहीं रहे। वो एक दिन की छुट्टी लेकर चाचा के अंतिम संस्कार में चला गया। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही चपरासी ने उसे बताया कि साहब याद कर रहे हैं। वो बॉस के कमरे में गया। सर नमस्ते। बॉस ने बड़ी गुस्से से कहा, कल कहाँ थे? सर कल गांव गया था, हमारे चाचा जी नहीं रहे। बॉस, यार एक बात बताओ, इन सब के लिए तुम ही फालतू आदमी बचे हो क्या? उससे रहा न गया। उसने कहा, सर बताइए, किसी की मरनी धरनी का काम निपटाने में सहायता करना, दुख में शामिल होना फालतू लोगों का काम है। बॉस उखड़ पड़ा, बदतमीज, बहस करते हो? ये सब काम से बचने का तरीका है। ऐसी चालाकी और बहानेबाजी मैं खूब जानता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। बॉस के तेवर देखकर वो सन्नाटे में आ गया। हतप्रभ, आहत और दुखी होकर वो वहाँ से बाहर निकला। ऑफिस के चुगलखोरों को उस दिन बड़ा मजा आया, क्योंकि आज उसका बहुत अपमान हुआ था। चपरासी इसे सबको बता बता कर बड़े मजे ले रहा था। उसने संकल्प किया कि ये सब अब और नहीं। उसने अपने आप से कहा, बेटा संजय, ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। अब यहाँ से हो जाओ 9 2 11। अब जिएंगे तो अपनी मर्जी से और मरेंगे तो भगवान की मर्जी से। जो लगेगा वही करेंगे। जिसने पेट दिया है वही जिंदा रखने के लिए उसमें दाने भी डालेगा। उसने एक लंबी छुट्टी का आवेदन दिया और घर की तरफ निश्चिंत होकर चला गया। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी। उसने प्रण कर लिया कि अब वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। वहाँ से निकलने के बाद उसकी सामाजिक गतिविधियाँ पहले से ज़्यादा बढ़ गईं। राजनीतिक व्यक्तियों से परिचय हो गया। उसने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। उसके जैसे वक्ता, संचालन करने वाले की वहाँ ज़रूरत थी। वो वहाँ का पदाधिकारी बन गया और धीरे धीरे उसकी पहचान शहर के गिने चुने लोगों में होने लगी। इस तरह से उसकी उन्नति होने लगी। इस बीच आम चुनाव आ गए और अपनी लोकप्रिय छवि के कारण उसे भरपूर लाभ मिला और वो शहर का मेयर चुन लिया गया।
आज वो जीत के जश्न में डूबा अपने शानदार ऑफिस में बैठा था। उसके चारों ओर लोग घेर कर उसे बधाई दे रहे थे। तभी एक अफसर फूलों का गुलदस्ता लिए उसकी ओर बढ़ा। ये वही अफसर था जिसके अधीन उसने नौकरी की थी। वो खिसियानी हंसी हंसते हुए उसे बधाई दे रहा था। कुछ महीने बाद आज वो कुछ ज़्यादा व्यस्त था। चारों ओर फाइलों की ढेर थी। उसका निज सहायक उससे फाइलों में दस्तखत ले रहा था। तभी एक आवेदन उसकी निगाह में आया। ये उसी अफसर का था। उस आवेदन में उसने अपने मामा जी की अंत्येष्टि में जाने के लिए छुट्टी का आवेदन दिया था। उसने उसे बुलवाया। आइए हरन जी। सर नमस्ते। कहाँ जाना है आपको? सर गांव में मामा जी नहीं रहे। तो क्या वहाँ जाने के लिए घर में आपके अलावा और कोई नहीं है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, सभी जा रहे हैं। दुख में तो शामिल होना ही चाहिए। तो आपके हिसाब से तो ये फालतू लोगों का काम है। सॉरी सर, उस दिन की घटना से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बाद में मैं बहुत पछताया। आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने स्टाफ से कहा भी। वो जान रहा था कि उस दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके एक साथी ने उससे बताया था कि उसे निकालने के बाद साहब रुआब से दिन भर लोगों को बताता फिर रहा था कि किस तरह उसने स्टाफ को खड़े खड़े निकाल दिया। वो कितना रौबदार है, अपने घमंड में चूर, अफसर होने का घमंड। आज वो मिमिया रहा था। यही अफसर अपने मातहत के लिए शेर से कम नहीं था, और यही अफसर किसी के मातहत होने पर चापलूस गीदड़ की तरह दुम हिला रहा था, मदारी के बंदर की तरह देख रहा था, नाचने को तैयार। उसने कहा, हरण जी, आप जैसे लोग झूठे अभिमान में रहकर अपने सामने किसी मजबूर पर जब हुक्म चलाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उसके भी जज्बात हैं, उसे भी संवेदना और सहानुभूति की ज़रूरत है। यदि उससे प्रोत्साहन मिले तो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करके दिखाएगा। यदि आप उसके प्रेरक बने तो वह आसमान भी छू सकता है। पर न जाने अफसर होने का घमंड आप लोगों के भीतर सारी संवेदना और इंसानियत को सुखा देता है। आप एक मशीन बन जाते हैं, अपने स्वार्थ में डूबी मशीन, जहाँ किसी की कोई कदर नहीं। वो अफसर सिर झुकाए खड़ा रहा। फिर उसने उसकी छुट्टी स्वीकृत कर दी और उसे जाने दिया। उस दिन के बाद वो सोच रहा था कि जब तक आर पार का फैसला न ले लो बात बनती नहीं। आसमान में उड़ने के लिए ऊपर हवा से बातें करनी ही होंगी। साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। हवा अपने कांधे पर सवारी तभी करने देती है जब आप खुद उसके हवाले करते हैं। तब दिमाग का पैराशूट खुलता है और आप मुक्त आकाश में होते हैं, अनंत आकाश में, नील और नील की अनंत गहराइयों में, जहाँ जितने गहरे आप जाते हैं उतने ऊंचे उठते चले जाते हैं। आज भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती है। अपने ऑफिस से निकलकर वो सीधे आश्रम पहुंचा। भगवान के लीला चरित्र पर स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। फिर पुष्पांजलि हुई, भोग प्रसाद का वितरण हुआ। स्वामी जी बाहर बैठे हैं। उसने उनके चरण छुए, कुछ दक्षिणा उनके चरणों में रख दी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। ये वही स्वामी जी थे जिन्होंने उसे प्रेरणा दी कि जीवन दूसरों के दुख में बढ़ जाने का नाम है, जीवन दूसरों के काम आने का नाम है। सेवा और परहित भाव जीवन में ईश्वर की साक्षात प्रेरणा है। हर जीव में नारायण है, और यही सेवा का भाव लेकर वहाँ से वो बड़े सुकून के साथ चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर।